नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद प्रदेश के घर घर में 24 घंटे बिजली की सप्लाई की जाएगी, लेकिन बीजेपी के सत्ता में आने के साथ महीने बीत गए। लोगों को चढ़ते पारी के साथ बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है, तो कभी कटौती पे इजाफा कर दिया गया, तो 24 घंटे बिजली तो दूर, कई इलाकों में 12 घंटे भी बमुश्किल से बिजली मिल पा रही है। और ये हाल तब है जब आंकड़ों में मांग के मुकाबले सप्लाई कहीं ज्यादा है। ऐसे में बिजली पर मचे हाहाकार के बीच लोग पूछ रहे हैं, कहां हो सरकार। और प्रदेश में आज बिजली को लेकर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ऐसा कोई जिला नहीं जो बिजली की मार से बचा हो। भीषण गर्मी में जहां एक तरफ यहां के लोगों को बिजली की भारी कटौती का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं बढ़े हुए बिल देखकर लोगों को बिना बिजली के करंट लग रहा है। हरियाणा में जिधर देखो उधर लोग आज कहीं बिजली को लेकर सड़क पर उतरे हैं, तो कहीं मटका तोड़कर अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जब सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती, तो इन्हें अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए सड़क तक जाम करना पड़ता है। पूरी मेवात में इतनी प्रॉब्लम है कि मतलब हम यहाँ तक के अपना तो गुजारा दूर, जो हमारे पशु हैं ना, उनके लिए भी बिजली के लिए अगर बिजली नहीं आएगी तो पशु भी शाम के लिए जो है प्यासे रहते। के पास फोन करते हैं, फोन नहीं उठाता है, कभी उठा लेता है गलती से तो कहता है मैं बाहर हूँ, यहाँ नहीं हूँ। भीषण झुलसा देने वाली इस गर्मी के बीच 24 घंटे में से बमुश्किल 3 से 4 घंटे मिल रही बिजली इन लोगों के लिए किसी मजाक से कम नहीं। एक तरफ जहां लोगों को फिलहाल इस गर्मी से कोई राहत नहीं दिख रही, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली ने इन लोगों के काम धंधे सभी चौपट करके रख दिए हैं। ऐसे में अब ये लोग बिजली विभाग के दफ्तरों पर भी ताले जड़ने से बाज नहीं आ रहे। समस्या हमारी ये है, हमारे गांव में लाइट की कभी आज से पहले कभी समस्या नहीं हुई। जब से राज बदली हुआ है हमें भारी दिक्कत हो रही है। हमारे पशु और बच्चे छोटे पढ़ाई में दिक्कत, पशुओं की पानी की भी समस्या लाइट की वजह से। पहले 20-25% एक्स्ट्रा बिल आएगा, जिससे तो लोगों के आर्थिक रूप से टूट जाएंगे। अगर यही हाल रहा तो सरकार को इस जो बढ़ोतरी की गई है 9 रुपये की जो बीच में, उसको घटाया जाए और पहले था उसी पे लाया जाए। जो एक्स्ट्रा चार्जेज हैं उनको भी हटाया जाए। इतना ही नहीं, एक तो बिजली नदारत, ऊपर से 1.5 लाख रुपए का बिल बिजली विभाग की तरफ से आता है, तो इन लोगों को बिना बिजली के ऐसा करंट लगता है जिसका एहसास शायद सरकार को भी हो। 2 जने रहा जी पूरे घर में और उसका 1.5 लाख का बिल बना दिया जी। तो ये बताओ, ये 2 जने का बिल, 2 जने की फैमिली में ये पूरे घर में 1.5 लाख का बिल आगे गिरता जी, और करते ही देवेंगे जी। साल भी मेरे गले न्यूए हुई थी, उन्हें गलत दे गया था 1.5 लाख का, ईब का फिर न्यू कर दिया मेरे गले। मैं जब भी मेरी सुनाई हुई और ईब भी मैं 3-4 दिनों के बाद, जब 5 दिनों के बाद जब फिर मैं कोई सुनाई नहीं हो रही है। तो क्या कहते हैं बिजली विभाग के अधिकारी? बस न्यू है 2 महीने हम देखेंगे, शाप करांगे, ऊपर जावांगे, बेच जाएंगे, वही न्यू कहें। तो इतने जो पैसे इतने ज्यादा भेज दिए, आप कैसे भरोगे? आपके पास है साधन? ना कोई साधन नहीं, मेरे हम तो जिम्मेदार मत पैसे। बहरहाल केंद्र और प्रदेश की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने जो अच्छे दिनों के वादे हरियाणा की जनता से किए थे, वो अच्छे दिन अब इन लोगों के लिए कब आएंगे ये तो पता नहीं, लेकिन अपनी मांगे मनवाने के लिए जरूर ये लोग आज सड़कों पर उतर आए हैं। जी, समस्या इसलिए अहम हो जा रही है और लोग भी अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार आखिर हो कहाँ, क्योंकि कई तरह की बातें की गई थी। और हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजीव जेटली जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है राजीव जी आपका। केवल ढींगरा साहब हमारे साथ कांग्रेस के नेता के तौर पर मौजूद हैं। इसके अलावा विनीत पुनिया जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और अरविंद भारद्वाज प्रवक्ता हैं युवा इंडियन नेशनल लोकदल के। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। सबसे पहले जेटली साहब, सत्ता में आप हैं, सरकार आपकी है, सवाल आप ही से पूछे जा रहे हैं और हम भी आप ही से पूछेंगे जो लोग पूछ रहे हैं, कहाँ हो सरकार?
देखिए साकेत जी, पहले मैं आपके इस प्रोमो को देख रहा था। उस प्रोमो को देखते हुए मुझे एक एहसास तो हुआ कि आज कम से कम एक सार्थक चर्चा हो पाएगी इस बात को लेकर कि हरियाणा प्रदेश को बिजली क्यों नहीं मिलती थी, क्यों नहीं मिलती है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर, मैं पिछली सरकार का थोड़ा सा रेफरेंस इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि आप बार बार यही बात का जिक्र कर सकते हैं कि आप पिछली सरकार को टारगेट करते हैं। पिछली सरकार जब थर्मल पावर प्लांट हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ करते थे, थर्मल पावर प्लांट को चलाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती, जिस ईंधन की ज़रूरत होती थी, उसके लिए हर स्टेट के लिए एक कोल ऑक्शन किया जाता था। हमारे हरियाणा प्रदेश ने उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। मतलब उन्हें कोयले की ज़रूरत नहीं थी। कोयले की ज़रूरत किस लिए नहीं थी? क्योंकि बिजली पैदा नहीं करना चाहते थे। जो भी कोटा में बिजली मिलती थी उस बिजली से काम चलाते थे, लेकिन वो जो सप्लाई हमें मिलती थी वो सप्लाई भी घरों तक क्यों नहीं पहुंच पाती थी? आपने अभी अपने एक एस्टीमेट निकाला है, लगभग 70,000 करोड़ रुपए का बिजली का नुकसान सिर्फ लाइन लॉस की वजह से होता है, अच्छे ट्रांसमिशन सिस्टम ना होने की वजह से होता है। लगभग 25,000 करोड़ रुपए का बिजली कंपनियों को घाटा होता हुआ आ रहा है। जब से हरियाणा बना है, जब से ये देश बना है, तब से घाटा होता हुआ आ रहा है। आप ये देखिए, हरियाणा प्रदेश क्या देश के अंदर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, वहां पर बिजली कटौती एक कानून रहा है। कोई भी सरकार रही, उसने कहा कि ये कानून है कि इतने घंटे की कटौती तो रहेगी। अब बात आती है भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। 4500 मेगावाट बिजली आज की डेट में जो हमारे को केंद्र कोटा से मिल रही है वो हरियाणा प्रदेश को दे रहे हैं। मौजूदा रिक्वायरमेंट जो है वो भी 4500 मेगावाट की ही है, लेकिन आगे आने वाले महीने में जुलाई के अंदर जब धान की फसल बोई जाएगी तब ये एस्केलेट होकर 9000 मेगावाट पर चली जाएगी। उसके लिए जो पिछले प्लांट हमारे थे जो बुरे हालातों में पड़े थे, उनका मेंटेनेंस और ओवरहालिंग चल रही है। आपको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाला बता सकता है। हमने 9000 मेगावाट का टारगेट मीट करना है आने वाले जुलाई तक। मौजूदा परिस्थितियों में जितना भी ट्रांसमिशन सिस्टम इस देश का था उसके ऊपर हमने लाखों करोड़ों रुपए लगा के, ताकि लाइन लॉस ना हो सके, ट्रांसमिशन अपनी जगह पर पहुंच सके। एक शॉर्ट में और छोटी सी बात, अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में रही, मध्य प्रदेश में रही, गुजरात में रही, यहां पर बिजली सरप्लस में पैदा होती थी। उस बिजली को भी हरियाणा प्रदेश तक नहीं लेके आ पाए। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि हमारे पास अच्छा ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं था। सरकार ने क्या किया ये छोड़ देते हैं के चलते। जेटली जी, एक सीधा सा सवाल है भाई, आपने सत्ता में आने से पहले कहा कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, 12 घंटे भी नहीं दे रहे हैं, 50% भी अपनी जो आपने बात कही उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। आपके पास शायद ये इंफॉर्मेशन नहीं है। नहीं, आपके पास शायद ये इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि आपका चैनल हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है। कितनी बिजली कटौती हो रही है आप उनसे डेटा पूछिए। दो बातें होती हैं, एक तो हम चैनल के ऊपर डिस्कशन करते हैं और एक जो ग्राउंड रियलिटी है उसको चेक कीजिए। 4500 मेगावाट बिजली जनता तक पहुंच रही है। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो उसके पीछे टेक्निकल प्रॉब्लम रही है जो पिछली सरकार के घोटालों की वजह से उसको हम रिपेयर कर रहे हैं। इस पर हम रिपोर्ट दिखाने के बाद हम आपसे सवाल पूछेंगे इस पर, लेकिन केवल ढिंगरा साहब आप रिएक्शन देना चाहते थे क्योंकि राजीव जेटली जी ने सीधे तौर पर आपकी सरकार पर ही आरोप भी लगाए हैं, उंगलियां भी उठाई हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जेटली जी को समझ नहीं है क्योंकि ये पहले INLD में भी थे। आपको मैं बताना चाहूंगा जब इनकी INLD की सरकार थी एट दैट टाइम, इनके जो है कुल जो है 1500 मेगावाट हरियाणा में बिजली बनती थी उस समय। अब जब हमारी 2005 में सरकार आई तो हमने देखा कि इन लोगों ने पिछले 6 साल में एक भी कोई बिजली के कारखाने लगाने का या कोई भी काम, चौटाला और बीजेपी की इकट्ठे सरकार थी, इन लोगों ने कोई काम नहीं इस दिशा में किया। तो आप देखें, हमने उस समय कारखाने लगाने का, बिजली बनाने के कारखाने का लगाने का काम किया। जब 2005 से लेके 2014 तक हम जब हमने सत्ता छोड़ी तो 10,277 मेगावाट के प्लांट लग चुके थे। लेकिन अरे आप प्लांट का नाम बताइए जो 10,000 मेगावाट बिजली बनाता हो। आप बोलिए प्लांट का नाम बताइए, मैं आपको बताता हूँ। आप सुन लीजिए, 4500 मेगावाट से ऊपर आज की बिजली नहीं गई। प्लांट के नाम बताता हूँ, मेगावाट बताता हूँ। पानीपत के 4 प्लांट खराब पड़े हैं। उस खादर का प्लांट कितना बिजली पैदा करता है? 10,000 मेगावाट। बताइए तो सही। अपनी बात पूरी कर लें दीजिए, आपके पास आएंगे अरविंद जी, आपके पास आएंगे। आप सुन लीजिए, देखिए जिस समय ये हमने शुरू किया काम
1500 मेगावाट कुल बन रही थी। आप प्लांट का नाम बताइए 10,000 मेगावाट का, अब नाम तो बताइए। ठीक है, कुल मिला के आपने कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा और वो फोड़े इनेलो पर और बीजेपी पर। ठीक है, आपके पास आएंगे। अरविंद भारद्वाज की तरफ करना चाहूंगी क्योंकि हमें एक ब्रेक भी लेना है और हम सभी का रिएक्शन फिलहाल पहले चाह रहे हैं। अरविंद जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है वो ये भी कह रही है कि चौटाला की सरकार थी तो उन्होंने भी किस तरीके से काम किया, कुल मिला के आपको भी लपेटे में लिया गया है। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया? असल में मैं एक बात बताना चाहूंगा सबसे पहले कि बिजली और पानी जो हमारी सबसे मूलभूत जरूरतें हैं और इनके लिए इनका इंतजाम करना सरकार के लिए पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर हमारे जेटली जी ने, हमारे साथी ने आंकड़े पेश किए, बट ये आंकड़ों के जाल में फंसाना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि आज हरियाणा की ये हालत है, क्योंकि मैं खुद भी एक गांव से बिलोंग करता हूं। हमारे गांव में पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे बिजली दी जाती है, या तो 11 से 1 या 1 से 3। ये टाइमिंग है सिर्फ 2 घंटे के, जिसमें उन्हें सारे अपने जरूरत के काम करने होते हैं। ये सच्चाई है प्रैक्टिकल, जो जमीन की है, जिस पे बात कर रहे थे अभी। और दूसरी बात, पानी की बात करें, पानी की इतनी हालत खराब है, 200 फुट से नीचे हमारा वाटर लेवल पहुंच चुका है, उस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और हमारे जो शहर की जनता है वो भी इतना पानी से त्रस्त है, इतनी समस्याएं हैं कि आए दिन वो जाम लगाकर रोडों को रोकते हैं और अपने लिए पानी के लिए, स्वच्छ पानी के लिए डिमांड करते हैं। ये तो है जमीनी हालात, जो धरातल का जो हालात है। अब आंकड़ों के जाल में फंसाकर अपनी बातों को और बहस के टाइम जो है हमारा, उसे पास करना चाहते हैं, आरोप प्रत्यारोप करके निकालना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। पर सच्चाई ये है कि इस प्रदेश की जनता पूरी तरह से त्रस्त है, बहुत दुखी है, बिजली पानी के लिए त्राही त्राही जनता कर रही है। ठीक है, हम राजनीतिक विश्लेषक विनीत पुनिया जी हमारे साथ जुड़े हुए। विनीत जी, क्या ये मानकर चलें कि बिजली का जो एक मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्रित और सीमित होकर रह गया है तमाम राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो में ही, क्योंकि इस बात का जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है मैनिफेस्टो में कि आप बिजली की बात कीजिए, इसलिए चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो बिजली की बात जरूर करती है, उसके बाद अगर सत्ता में आती तो भूल जाती है। साकेत जी, ये बात मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा। मैं सुन रहा था जेटली जी को भी। सबसे जो बेसिक बात है जो समझनी पड़ेगी सबको, और सत्ता में बैठे लोग हैं उनको बहुत जरूर समझना चाहिए कि लोगों को बिजली चाहिए, आंकड़े नहीं चाहिए। चाहे वो कोई भी सरकार हो, वो निश्चित रूप से उसको पता होता है कि बिजली, पानी, सड़क 3 बेसिक इश्यूज हैं जिनसे आप आगे या पीछे हो ही नहीं सकते। आपको ये देने ही पड़ेंगे, आपकी ड्यूटी है, आप इनसे भाग ही नहीं सकते। अगर आप भागने की कोशिश करेंगे, कोई छलावे लगाएंगे, बहानेबाजी करेंगे, जनता सब जानती है, आप उनको मूर्ख नहीं बना सकते। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि बिजली लोगों को चाहिए। और जो बात धिंगड़ा साहब ने भी कही और मैं उससे सहमत हूं कुछ हद तक, कि पिछले 15 साल में हरियाणा की बिजली की जरूरतें बहुत बड़ी हैं। हरियाणा ने बिजली का प्रोडक्शन बहुत बढ़ाया है पिछले 10 साल में, खासतौर पे बहुत सारा काम हुआ इस पे। लेकिन वो जितनी जरूरत थी शायद आज उतनी हमें नहीं मिल पा रही। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि पिछली बार काफी समय ऐसा, कई बार ऐसा समय भी आया जब हमारे बिजली के प्लांट इसलिए बंद किए गए क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन इसके बाद जो पीछे जो असली बात है, जो कोई सरकार नहीं बताती, कोई सत्ताधारी दल नहीं बताता, वो ये है कि बिजली आज भी अगर ये चाहें तो दे सकते हैं 24 घंटे। सिर्फ इसलिए नहीं देते क्योंकि बिजली के बिल भरे नहीं जाते। बिजली के बिल भरे नहीं जाते, घाटा जितना ज्यादा बिजली दोगे उतना बड़ा घाटा हो जाएगा, और कोई भी सरकार उस घाटे को ज्यादा नहीं करना चाहती। और जो इश्यूज हैं, हरियाणा की जनता बहुत समझदार है और वो बहुत डिमांडिंग है। आप उसको बिजली आपको देनी ही पड़ेगी, और जब खासतौर पे जब जरूरत होती है तब आपको बिजली पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिला के अब जो आंकड़ेबाजी हो रही है अलग अलग पार्टियों की ओर से, उसके पीछे की सच्चाई क्या है और क्यों जनता सड़कों पर है? अगर आप कह रहे हैं बिजली है तो जनता के घरों में बिजली क्यों नहीं है, इस पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के लिए रुकेंगे।